हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज वीडियो में। आज हम आपको कन्वर्जन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज में एक और सवाल बताने जा रहे हैं जो डी मॉर्गन टेस्ट पर आधारित है। देखिए क्या है हमारा सवाल, ये टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। यही मेथड आपको बताया जा रहा था इससे पहले वाली वीडियो में। ठीक, यहाँ जो सीरीज दे रखी है वह ध्यान देना 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर लिखा गया। अगला जो टर्म है 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, नीचे लिखा जा रहा है 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू में एक्स लिखा हुआ। फिर अगला जो टर्म आ रहा है जो 1 3 5 है, नीचे 2 4 6 है, यहाँ लिखा जा रहा है एक्स पावर 1 एक्स पावर 0 एंड सो ऑन। देखिए ये जो सवाल दे रखा है ये लगेगा डी मॉर्गन टेस्ट से, लेकिन अगर आपको ये ना आता लगाना तो सबसे पहले आप वही काम करें, पुराना मेथड। सबसे पहले आप इवन निकालेंगे, फिर इवन प्लस 1 निकालेंगे, उन दोनों को डिवाइड करेंगे और लगाएंगे डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। पहले सवाल कोई भी दिया जाए यहाँ तक लगता ही है। ठीक है, तो फिलहाल हम आपको बता दें एक बार और फार्मूला क्या होता है डी मॉर्गन टेस्ट का। टेस्ट ये देखिए लिमिट लगेगी, दो चीज़ें होती है इसके अंदर, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक हो गया, एन और ब्रैकेट में आएगा UN अपान UN प्लस 1। ये रेबी टेस्ट का फॉर्मूला बन गया और इसमें से 1 घटाएंगे, ठीक है ना, और फिर log n से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसका मान चेक किया जाएगा। अगर ये मान 1 से ग्रेटर आ जाता तो ये पढ़ा जाता कन्वर्जेंट, ठीक, और ये 1 से कम आता तो क्या लिखा जाएगा डाइवर्जेंट। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ये वाला मेथड, ये पढ़ा जाता है डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। फिर निकालेंगे इस वाले मेथड को, ये पढ़ा जाएगा रेविस टेस्ट। उसके बाद ये वाला मेथड लगेगा डी मॉर्गन टेस्ट। चलिए हम बताते हैं, ठीक है, अच्छा सवाल लगता है। ठीक है, थोड़ा ये सवाल बड़े बड़े सवाल हैं, जरा ध्यान से देखना। इस सवाल का UN बार टर्म अगर आपने सही से लिख लिया तो ये आपका सवाल लग जाएगा कंप्लीट। ये फॉर्मूला याद रखना, ये लगेगा आगे जाके। ठीक, देखिए इसका सलूशन देखना। देखो यहाँ पर लगाने के दो मेथड हैं। अगर आपने जैसे मान लो ये सीरीज आपको दे रखी 1 स्क्वायर अपॉन, या तो एक तरीका एक निगलेक्टिंग द फर्स्ट टर्म करो तो आप सवाल यहाँ से चेक कर लो, तब भी सवाल लग जाएगा। ठीक, अगर आप इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहते तो हम देखो बताते। ठीक, क्या है जो यहाँ लिखा, हम यहाँ पर लिखा जा रहा है एक्स की पावर 0, हालांकि इसका मान 1 हो जाएगा। तो ये हमारा अब यहाँ पर चल रहा 0, फिर चल रहा 1, फिर चल रहा 2। आप यहाँ से भी एन टर्म निकाल सकते हो, आपका सवाल लग जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ को निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सीधे सवाल लगा दिया जाएगा। देखिए लेट nth टर्म, तो nth टर्म मान लिया जाएगा UN। अब UN अगर आपको देखना है तो आप देखो ये हमारे पास U1 है, ध्यान देना, इसमें एक टर्म बना हुआ, ऊपर एक टर्म नीचे है। U2 में क्या आ रहा बताइए, U2 में 2 टर्म ऊपर आ रहे, 2 टर्म नीचे आ रहे हैं। जो समझा रहे पहले बहन, ठीक, उस चीज़ को ध्यान देखना। U3 में क्या स्टेप आ रहा देखिए, 3 टर्म ऊपर आ रहे, 3 टर्म नीचे आ रहे हैं। तो इस तरीके से U1 में एक टर्म ऊपर नीचे, ऐसे U2 में 2 टर्म, U3 में। अब देखो यहाँ पर खास बात क्या, अगर U3 वाला टर्म लिखना है तो ये U2 वाला टर्म टोटल आ रहा है, फिर एक टर्म और बढ़ रहा है 5 और 6 का, मतलब यहाँ 3 था, यहाँ भी 3, तो 3 फिक्स हो गया जाके। ठीक है, 1 3। इसके बाद अगला स्टेप आया कितना, बोलो 3 में 2 जोड़ा 5 स्क्वायर और यहाँ 2 जोड़ा 6 स्क्वायर, तो ये टर्म बढ़ रहा है। इसी हिसाब से U1 वाला टर्म लिखना, अगर U1 वाला टर्म लिखे तो इसमें n टर्म आ जाएंगे। तो देखिए कैसे आ गए n टर्म, तो ये तो सही जाएगी कंप्लीट, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, और भी टर्म आएंगे। तो इसका n टर्म लिख दो, 135 का आ जाएगा 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। और ऐसे ये वाला स्टेप 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, और इसका आंसर आएगा 2n। तो देखिए जब इवन वाला टर्म लिखेंगे तो ये तो टर्म सब में मिलेंगे, और भी टर्म मिलेंगे तो एंड लगा देती, और इसके हिसाब से इसका टर्म लिख दिया गया कितना 1 थे। अगर आपने मान रखा है n का मान 1 तो 1 आ जाएगा, ठीक, और रखेंगे 2 तो 3 आ जाएगा। ऐसे 2 रखेंगे 1 रखेंगे तो 2 मिलेंगे, 2 रखेंगे 4 मिलेंगे। मतलब ये n टर्म पीछे कई बार बताया जा चुका, अब लिखा गया डायरेक्ट। ठीक, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर एक्स पावर 0 1 चल रहा है और 2, और इसके हिसाब से हमने बताया था पहले। ठीक, अगर कोई सीरीज आपके पास 0 1 2 और 3 स्टार्ट होती तो आएगा n माइनस 1 n टर्म, और सीरीज अगर 1 से मिल जाती है 1 2 3 से तो कितना आएगा n टर्म आएगा। तो हमने यहाँ पर निगलेक्ट नहीं किया फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो सीरीज अब यहाँ चेक कर रहे हैं। ठीक, 0 चल रहा 1 चल रहा 2 चल रहा या 3, तो यहाँ आएगा एक्स की पावर में n में, देख लेना 0 1 2 0 1 2 का n टर्म n माइनस 1, तो एक्स की पावर में आ जाएगा n माइनस 1। तो इस तरीके से आपने U1 टर्म निकाल लिया। तो किसी भी सीरीज को लगाने के लिए
ये टर्म निकालना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद सवाल लग जाता है आसानी से। अब इसका अगला टर्म जब निकालेंगे, देखो कौन सा टर्म निकालेंगे, un प्लस 1 टर्म। अब ऐसे समझो यहाँ पर जैसे मान लो 3 है तो ये वाला टर्म तो लिखा गया, अगर un लिख दिया गया तो un प्लस 1 में ये तो टर्म आएगा ही आएगा टोटल, तो इसको लिख दो ऐसे ही, ठीक। तो कितना आएगा देखिए, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक। ये टर्म आना ही आना, ठीक। तो ये लिखा ही जाएगा इसे, ठीक। और इधर आएगा 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर और आएगा 2n का होल स्क्वायर। अब आगे देखो, जैसे यहाँ 3 था तो हमने क्या किया, u2 टर्म के दोनों टर्म आ गए और एक टर्म एक्स्ट्रा ऊपर बढ़ा, एक नीचे बढ़ा, तो ऐसे यहाँ पे बढ़ेगा। तो जो स्टेप आखिरी यहाँ पर जैसे मान लो 3 है, ठीक है, तो इसमें कितना जोड़ दिया 2, तो जैसे ये टर्म है इसमें 2 ऐड करो तो 2n माइनस 2 प्लस 2, तो आंसर आ जाएगा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। और इसमें 2 ऐड करेंगे तो आएगा 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। और इधर x की पावर में सीधा सीधा n की जगह रखना n प्लस 1, तो n आ जाएगा। तो स्टेप बना दिया। अब देखो था, ठीक, u1 पता चल गया, u1 पर। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से u1 निकाल देंगे। देखिए कैसे, एक स्टेप और समझो बहुत ध्यान से। ये तो सब ऐसे लिखो, ठीक, लाल 1 स्क्वायर लिखा, ठीक है, 3 स्क्वायर लिख दिया, 5 स्क्वायर लिख दिया, ठीक। और यहाँ पर आ रहा कितना, 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इधर आ रहा है 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। नीचे स्टेप ऐसे आएगा, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड 1, और आएगा 2n का होल स्क्वायर। अगला स्टेप भी आएगा 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसमें भी सही कर सकते हैं, हमने अलग से लिख दिया, ठीक। इसकी वजह से देखिए हमें यहाँ सर्किल बन रहा है, ठीक। देखो ये वाली चीज़ अगर यहाँ मिल जाती तो मिल गई, देखो ये रही, ठीक है, ऐसे बताते थे हम लोग, ठीक। और ये स्टेप हो जाए x बार n माइनस 1 और यहाँ xn है, तो इसको मैं ऐसे लिख दें, देखिए x की पावर में n माइनस 1 और इनटू में x अलग कर दिया, ध्यान देना, ये पावर 1। अब अगर इन दोनों को सॉल्व करो, देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यही लिखा रह जाएगा। तो इस तरीके से हमने स्टेप बना दिया वाला। अब इसको मिला लो। अब इन दो सर्किल जो बना रखे हैं, इसका आंसर क्या आ रहा है, u1 आ रहा, तो इन दोनों की जगह पर कितना आ जाएगा बताइए, u1 आ जाएगा कंप्लीट। तो u1 लिखते हैं, बाकी 1 2 और 3 टर्म बचेंगे, ठीक है, हमारे पास, तो वो लिखे रहेंगे। देखिए क्या है आगे कहानी। आएगा टर्म हमारे पास un प्लस 1 बराबर, तो कितना आ रहा देखिए, नहीं, इन दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा, un इंटू बचा कितना, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इधर बचेगा 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर इनटू में ये बचेगा कितना, x बच गया। अब देखिए आगे इसको हटा रहे, ठीक, यहाँ से पहले अगर हमें लगाना है, कौन सा टेस्ट पहले लगाते हम लोग हैं, डी नंबर से रेशियो टेस्ट, उसमें चाहिए होता है un अपान un प्लस 1, तो इसको ऊपर लाओ, ठीक। तो ऐसे लिख देना un अपान un प्लस 1, ये ऐसे लिखा रहेगा, ठीक। अगर इस चीज़ को नीचे लाओगे तो ये जो का त्यों लिखा रहेगा, हमने क्या किया, इसको इंटरचेंज किया तो ये बदल दो, तो ऊपर आएगा स्टेप कितना बताइए, 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू में आएगा 1/x, ठीक। ये पलट के आ जाएगा 1। इसको बॉक्स में बंद कर लेना और डाल देना इक्वेशन नंबर। फिलहाल अभी तो मेथड पुराना लग रहा, ठीक। अब ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला, ठीक। अप्लाई करने के लिए अप्लाई डी नंबर्स रेशियो टेस्ट। बड़े बड़े सवाल है, जरा ध्यान देखना, एक ही सवाल लग पाता, ठीक है। लोग अप्लाई डी नंबर्स रेशियो टेस्ट, रेशियो टेस्ट, ठीक, लगा दे रहे। क्या नियम होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये आ गया और लिख दिया। फिर यही लिखा रहा है कि un अपान un प्लस 1, ये बरा, ठीक, बराबर। आगे देखना, यहाँ पर आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये सब ऐसे लिखो, 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और फिर ये 1/x। इसको सॉल्व करना, ठीक है। बस देखिए क्या काम करेंगे, जाहिर बात आंसर यही आएगा ना, तो कैसे बनता वो देख लो, बस एक लाइन और बस खत्म कर।
लिमिट n टेंस, यहाँ से 2n कॉमन निकालो तो ऐसे लेना 2n का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर। यहाँ से 2n कॉमन निकले तो ये भी हो जाएगा 2n का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1/2n का होल स्क्वायर, और ये 1/x बचा, ये x चल रहा, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो रहा है, 1 प्लस 0 तो आंसर आ रहा है कितना बताइए, तो सीधा सीधा लिखना था 1/x, ठीक है रहा। तो देखिए 1 प्लस 0 आ जाएगा, यहाँ रखेंगे इन्फिनिटी, 0 बनेगा तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, नीचे भी आएगा 1 प्लस 0 का तो 1 से कोई मतलब नहीं, आंसर कितना आ रहा है 1/x। और अगर डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में अगर 1/x आ जाता तो हम लोग क्या काम करते हैं बताइए, इसमें वही तीनों नियम लिखते तो लिखेंगे यहाँ पर तीनों नियम, ठीक। देखिए कौन कौन से नियम लिखे जाएंगे, चलिए देखो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला नियम हमारा ये रहा, इफ़ 1/x का मान अगर ग्रेटर देन 1 है, ठीक, r करके लिख सकते हैं x लेस देन 1, ऐसा कर, ये उधर जाएगा चेंज हो गया, देन सिग्मा UN इज कन्वर्जेंट, वही पुरानी कहानी, ठीक चल रही है फिलहाल। नंबर 2 फिर लिखो, इफ़ 1/x लेस देन 1, ठीक, r इसको लिखेंगे x ग्रेटर देन 1, ये पलट के लिखा जाएगा, ठीक है। देन कितना आएगा देखो यहाँ पर स्टेप, ये हमारे पास बनेगा जाके, देन सिग्मा ये आ जाएगा UN इज डाइवर्जेंट। तो फिलहाल कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, उसके बाद एक और नियम बचा, इफ़ 1/x इज इक्वल टू 1 और x बराबर 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कितना, टेस्ट फेल, चलिए ठीक। अब वही पुराना तरीका, अगर टेस्ट फेल हो जाता है, तो पीछे सवाल बहुत लग चुके हैं, ठीक। अगर टेस्ट फेल हो जाता है x बराबर 1 किस में रखा जाएगी, क्वेश्चन नंबर 1 में, इस वाले टर्म में, ठीक। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, पुट करेंगे, ठीक। कितना पुट करेंगे बताइए, x बराबर 1 इन इक्वेशन 1 में, ठीक। चलिए ठीक, इसको हटा रहे, कंप्लीट को देखना, इक्वेशन 1 लिखिए हमारा, देंगे थे फ्राम 1 से। तो यहाँ पर जहाँ x लिखा है वहाँ हमने क्या रख दिया 1, ठीक है ना, देख लेना। इक्वेशन 1 में यहाँ पहले x लिखा था, x से क्या रख दिया गया 1, ये अभी लिखा रहे तो इसके पर जरूरत पड़ेगी, ठीक। फिलहाल अब देखो, जब यह 1 आ जाता तो हमने क्या बताया, हम लोग लगाएंगे अब रेबिज टेस्ट, क्योंकि डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट जब फेल होता है तो मेथड कौन सा लगता है, रेबिज टेस्ट का। तो उसके लिए -1 घटा दो, तो घटा रहा UN प्लस 1 -1, ठीक है, ये घटाया जाएगा तो इधर घटा रहे, ठीक। तो 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और -1, इसको सॉल्व करो, ठीक। तो यहाँ रिजल्ट आएगा हमारे पास 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब देखो ये टर्म इधर और ये टर्म उधर जाएगा, ये टर्म जब इधर लिखा जाएगा इसका फॉर्मूला लगा दो, ठीक, सीधे सीधे, मतलब 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर, फार्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 आएगा तो 8 आ जाएगा, फिर आएगा 2ab। अब ये टर्म उधर जाएगा तो इसका फॉर्मूला तोड़ दो, ठीक, फॉर्मूला लिख रहा है, ठीक, डायरेक्ट है, 4n स्क्वायर -1, अब 4n आएगा, माइनस का ही आ जाएगा 4n, तो ये तो टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना देखिए, 8n ये रहा और 4n ये रहा, तो कैंसिल होकर आएगा 4n प्लस 4 - 1 कितना आ रहा 3, और नीचे आ जाएगा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इधर आ रहा था हमारे पास कितना, ये वैल्यू आ रही है बताइए, UN अपान UN प्लस 1 और -1। अब इसमें अगर मल्टीप्लाई किससे, n से, तभी बनेगा फॉर्मूला कौन सा, रेबिज टेस्ट। यहाँ लिखो मल्टीप्लाई बाय n, मल्टीप्लाई बाय n। जब n से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो अगला स्टेप क्या बनता हमारा, तो इधर लिख रहा है, ठीक। इस पहले इतना देख लो ध्यान से, ठीक, फटाफट। UN अपान 1 में वैल्यू रख दी गई, फिर 1 घटा दिया गया, इसको सिंप्लीफाई किया जा रहा है, ठीक, लगभग इतना आगे देखो बचता गया इतना हमारे पास, ठीक, लगभग है। तो जब n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा n और ब्रैकेट में आएगा UN अपान UN प्लस 1 -1, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4n स्क्वायर
प्लस का 3n, नीचे बचेगा हमारे पास 2n प्लस 1 का होल। देखो बहुत सारा है, ठीक, n से मल्टीप्लाई यहाँ की और यहाँ देखो तो 4n² प्लस का 3n आ जाएगी, ठीक, ये 3n लिखा हुआ। अच्छा, इसे भी बात में बंद कर दो, ठीक, यहाँ पर डाल देना क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब ये फार्मूला बन गया लगने के लिए रेबीज टेस्ट का। आपने पढ़ा होगा रेबीज टेस्ट में क्या होता है, n un अपान un प्लस 1 माइनस 1, ठीक। तो लगाएंगे रेबीज टेस्ट, देखिए, ठीक है, यहाँ पर अप्लाई रेबीज टेस्ट। क्या फार्मूला सामने होता है, ठीक, लिखा हुआ था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और n और ब्रैकेट में un अपान un प्लस 1 और माइनस 1, ठीक। इसका मान सामने लिखा गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये रखा, इसे हटाओ, ठीक। अब तो इसको लिख दो बस, इसका मान सामने लिखा गया, कितना है 4n² प्लस 3n और इधर आ जाएगा हमारे पास 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना, ठीक, हम लोगों को, ठीक। कैसे, यहाँ से 4n² कामन निकालो, यहाँ से 2n निकालो, तो 2n कामन निकालें लेकिन स्क्वायर लगाओ, फिर से आ जाएगा 4n², ठीक। देखो अगला स्टेप क्या बनता है हमारे पास, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये कामन हो गया 4n², तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 3 बाई 4n और यहाँ से 2n कामन निकाला तो ये भी आ जाएगा 4n², तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 बाई 2n का होल स्क्वायर। ये टर्म पूरा कैंसिल, ठीक। इससे तो आंसर कितना आ रहा बताइए, 1 प्लस 0 और 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, ठीक। कुल मिला के आंसर आगे बन। देखिए यहाँ रेबीज टेस्ट लगा ये और आंसर अगर 1 आ जाए तो मैंने बताया था बहुत पहले कि रेबीज टेस्ट में अगर आंसर 1 आता तो आप सीरीज क्या लिखेंगे, टेस्ट फेल, ठीक। ये हो जाएगा टेस्ट फेल। तो जब रेबीज टेस्ट फेल हो जाएगा उसके बाद लगेगा हमारा, ठीक, डी मॉर्गन टेस्ट। और डी मॉर्गन टेस्ट क्या कहता है, देखिए इक्वेशन नंबर 1 में 1 घटाएंगे पहले, ठीक है, और फिर उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे log n, तब बन जाएगा डी मॉर्गन टेस्ट। इतना लिखो, इससे पहले सवाल आया तो उसमें यहाँ पर आंसर आ जाता था हमारा, ठीक। अभी थोड़ा स्टेप बढ़ा दिया जाएगा, ठीक, थोड़ा सा बस इतना लिख लो, आगे बताते हैं टेस्ट फेल होने के बाद, रेबीज टेस्ट फेल होने के बाद क्या रिजल्ट इसका आएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड में 1 हम घटाएंगे, ठीक, सबट्रैक्ट 1, ठीक, ऑन बोथ साइड। ये लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक, आप डायरेक्ट बना सकते हो। तो देखो कितना आंसर, n और n आ जाएगा और un अपान un प्लस 1 माइनस 1 और फिर माइनस 1, ठीक। ये देख लेना, ये लिखा हुआ था भाई, बिल्कुल वैसे लिख दिया हमने, कहा सबट्रैक्टिंग 1 तो 1 घटा दिया ये, ठीक। और ब्रैकेट लगा दो बस तुरंत, ये ब्रैकेट लगा दे, ठीक। सेकंड आगे देखो क्या बनता है, अब 1 उधर भी घटाना में, ठीक है। तो इधर कितना चल रहा देखो, लिखा हुआ है 4n² प्लस 3n और इधर आएगा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1। कुल मिला के इसको सॉल्व करो, ये तो बन रहा फॉर्मूला, ठीक। अभी मल्टीप्लाई इसके अंदर होगी किससे, log n से, ठीक। बड़े बड़े सवाल मैंने पहले बता था, ठीक। तो यहाँ पर 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगला देखो स्टेप क्या बनता है, ऊपर क्या आ रहा है, देखिए ऊपर आ रहा है 4n² 3n। अब ये टर्म जब उधर जाएगा तो इसका फॉर्मूला तोड़ दो, 4n² माइनस 1 और माइनस का 4n, ये 3n है, ठीक। सॉरी देखो ये तो कैंसिल हो गया, हटाओ, इसका काम खत्म, ठीक। बचा कितना बोल लिखो, तो ये 3n है, ये माइनस का 4n है, ठीक। तो घट कर आएगा माइनस का n, ये तो देख लेना इन दोनों में क्या बचा, -1 बचा और ये बचा -1 और इधर बचेगा 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर आप देखोगे कायदे तो माइनस कामन ले लेना, ठीक। तो यहाँ बचेगा n प्लस 1 और इधर क्या बचेगा बताइए, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हमारे पास इसका आ रहा है, ठीक। देखिए n un अपान un प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, और फिर -1। अच्छा अब इसी
इसी वाले फार्मूले में, ठीक है, मतलब इसी स्टेप में हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे log n, तो यहाँ लिखा जाए मल्टीप्लाई बाई log n, मल्टीप्लाई बाई log n ऑन बोथ साइड। ये बोथ साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक। चलिए अब अपनी थ्योरी लिख लेना, ठीक। log n से मल्टीप्लाई होगी, फिर 2 स्टेप बना दिए जाए, ठीक। लिख लो, एक स्टेप और लिखना, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद, ठीक, फार्मूला देखिए डी मॉर्गन टेस्ट का लगने वाला, बस यहाँ पर फार्मूले में सिर्फ log n की कमी पड़ रही, ठीक है। मैं तो लिख रहा, देखिए यहाँ पर स्टेप देखिए कितना आएगा। ये सब ऐसे लिखो, फिर से n आ जाएगा un अपान un प्लस 1 माइनस 1 और फिर माइनस 1, और इसके बाद यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई में log n बराबर, ठीक। ये स्टेप ऐसे लिखो, माइनस n प्लस 1 और 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर और आएगा log n। चलिए, ठीक। अब ये फार्मूला बन गया हमारे पास, किसका बताइए, डी मॉर्गन टेस्ट का। अब यहाँ लगाएंगे, ठीक, अप्लाई डी मॉर्गन टेस्ट, ठीक। इसको हटा रहे, ठीक, कंप्लीट। अब यहाँ लिखेंगे, ठीक, अप्लाई डी मॉर्गन टेस्ट, ठीक। क्या फार्मूला होता है, देखिए इसका फार्मूला तो सामने लिखा हुआ फिलहाल, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ n आ जाएगा, ठीक है, un अपान un प्लस 1 माइनस 1, इतना, ये ब्रैकेट लगा देना, ठीक है, ऐसा करके, और फिर माइनस 1 और फिर ये वाली ब्रैकेट लग जाएगी, ठीक, और इसमें log n से मल्टीप्लाई हो जाएगी बराबर, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अब इसको हम हटा रहे, ठीक, यहाँ देखना, अब इस हो गया, इसके सामने इसका मान पड़ जाएगा, ठीक, माइनस n प्लस 1 और इधर log n, और नीचे आएगा कितना, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है, इसको हटा रहे, ठीक है। वही तरीका, यहाँ से n कॉमन निकालो, यहाँ से 2n कॉमन निकालो, ठीक, और माइनस को बाहर रख दो, ठीक, इस माइनस कोई मतलब नहीं, ठीक है, ऐसे माइनस, तो माइनस आ जाएगा, स्टेप बाहर हमारे पास, ठीक। बचा कितना देखो, ये है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ n कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 1 प्लस 1 बाई n, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो आएगा 4n स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई 2n का होल स्क्वायर। ये वाला स्टेप समझ में आ गया होगा, ठीक। अब बचा कितना, log n, देखिए n स्क्वायर से n से एक n स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल होगा, ठीक। अब क्या बचा देखो, अगला यह 4 बाहर निकाल दो, ठीक, इससे का कोई काम नहीं, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 बाई n, ये स्टेप बचा, और यहाँ बचेगा एक n देखो कहाँ जाता बताते हैं, ठीक है, 1 प्लस 1 बाई 2n का होल स्क्वायर लिख देना है। ये वाला जो n बचेगा वो log के नीचे लिख देना है, तो log n अपान n, इतना। देखिए ये वाली लिमिट जब यहाँ जाएगी तो आंसर आएगा 1 प्लस 0 होल स्क्वायर, तो इसका आंसर बना गया। लेकिन जब लिमिट वहाँ लगेगी तो एक फार्मूला हमने बताया था, ठीक, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहीं लिखे दे रहे, ठीक हम लोग, बट इम्प्रूवमेंट हो चुका है लास्ट वीडियो में, ठीक है। वट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और log n अपान अगर n हो तो आंसर होता है 0, ठीक है। तो ये हर सवाल में लगभग स्टेप बनेगा। डी मॉर्गन टेस्ट का आप कोई भी सवाल लगाओगे लगभग उसमें सब में यही आता है log n अपान n, इसलिए इसका भी आंसर आएगा 0। देखो ये टर्म से कोई मतलब जब ये 0 आ रहा तो कुछ भी लिखा हो, कुछ 0, और ये वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 1 आ गई, तो सीरीज कैसे बन जाएगी बताइए, डाइवर्जेंट, तो लिखा जाएगा, ठीक। अगला स्टेप देखिए, इतना नोट कर लो, ठीक, फिर अगला स्टेप बता दो, 2-3 लाइन और बच्चे, बस सवाल कंप्लीट होने वाला, ठीक है। इसको हटा रहे, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो लिख देना, ठीक, यहाँ जगह कम, चलो हम लिख देते हैं, ठीक, यहाँ पर, इसलिए सिग्मा UN इज क्या लिखा जाए बताइए, डाइवर्जेंट। ये डाइवर्जेंट किस पर होगा बताइए, 8x बराबर लिखा होगा ना, x = 1 पर। अब ये डाइवर्जेंट निकल गया हमारा,
अब तुम्हें यहाँ पर क्या लिखना है, फार्मूला लास्ट के 2 आंसर, ठीक है। नंबर 1, ठीक, सिग्मा इवन इज कन्वर्जेंट इफ़, ये देख लेना क्या लिखा, सिग्मा इवन इज कन्वर्ज इफ़ एक्स लिख देना, ठीक, एक्स लेस देन 1 बॉक्स बंद, ठीक। एक और स्टेप देखो, ठीक, फटाफट, सिग्मा इवन इज डाइवर्जेंट इफ़ एक्स आ जाएगा और ग्रेटर देन 1। तो ये आ चुका, ये वाला स्टेप, ये वाले आंसर नहीं, ये वाले आंसर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए डाइवर्जेंट निकल गया, एक्स और 1 पर, तो इक्वल टू का निशान आपका यहीं लगेगा, यहाँ पर ऐसे करके। इस तरीके से यह सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा रिवीज। देखो 3 टेस्ट लगेंगे, ठीक, हमेशा डी मॉर्गन टेस्ट 3 टेस्ट लगेंगे, ठीक है। डीलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लगेगा, उसके बाद ये वाला टेस्ट लगेगा, कौन सा टेस्ट बताइए, रैबिट टेस्ट लगेगा, उसके बाद ये वाला कंप्लीट टेस्ट कौन पढ़ा जाता है, डी मॉर्गन टेस्ट, ठीक। बस इस तरीके से आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा, सारे सवाल लॉन्ग है, ठीक, इसके जितने भी हैं। तो अब इसका एक सवाल हम आपको और बताएंगे जिसमें एक्स इंक्लूड होगा, तो आप बहुत ध्यान रखना, इसका कोई भी सवाल अगर आता तो वो उसका तरीका लगाने के कि आप कोशिश करें कोई एक एग्जाम्पल या एक्सरसाइज सवाल आप लगाएं बुक से देखकर। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और सवाल बता दिया जाएगा डी मॉर्गन टेस्ट का। आज की वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।